नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा रायतावर और चलिए फटाफट नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। ड्रग्स कनेक्शन में फंसी रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कल और परसों वीकेंड है, जिसके चलते अब रिया को अगले 3 दिन जेल में गुजारने होंगे। रिया के साथ साथ उनके भाई शौविक, अब्दुल बसीर, जैद, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा की भी याचिका खारिज हो गई। रिया और बाकी सभी आरोपियों के वकील जमानत के लिए अब हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट से ऑर्डर की कॉपी मिलते ही रिया के वकील हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दायर करेंगे। रिया चक्रवर्ती और कई ड्रग पैडलर की पूछताछ में एनसीबी को बॉलीवुड से जुड़े 25 ऐसे लोगों के नाम मिले हैं जो ड्रग की लेन देन या फिर सेवन में लिप्त हैं। कंगना और महाराष्ट्र सरकार में तनातनी के बीच मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ ड्रग्स मामले में जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस को मामले की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार से आधिकारिक तौर पर पत्र मिला है। ड्रग्स मामले पर जांच को लेकर कंगना ने कहा कि प्लीज मेरा ड्रग टेस्ट कीजिए। अगर आपको ड्रग्स पेडलर को लेकर मुझसे कोई भी लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती मान लूंगी और हमेशा के लिए मुंबई छोड़ दूंगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कंगना की संपत्ति को तोड़े जाने के मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि नुकसान का मुआवजा दिल्ली की मांग की है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार से कहा कि अपने दाऊद का घर छोड़ दिया और कंगना का तोड़ दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव सरकार जितनी क्षमता कंगना रनौत के मसले पर लगा रही है, अगर उसका 50% भी कोरोना से लड़ाई में लगा लेती तो इतने लोगों की जान ना जाती। कंगना का दफ्तर तोड़े जाने पर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा कि यह निर्णय बीएमसी ने लिया था, राज्य सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े एक कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि शिक्षा नीति में बदलाव वक्त की मांग थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नई पीढ़ी के बच्चों से पढ़ाई के साथ साथ स्किल पर काम करने की अपील की। पीएम ने कहा कि आगे की दुनिया आज से अलग होगी। दिल्ली में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने राज्यसभा से उपसभापति पद के लिए नामांकन दाखिल किया। वे इस पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं। जयपुर बम ब्लास्ट के 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाने वाले रिटायर्ड जज अक्षय कुमार शर्मा ने राजस्थान के डीजीपी को पत्र लिखकर खुद की जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की। दिल्ली में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक बुलाई गई है। ये बैठक शनिवार और रविवार को होगी। बैठक के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसी के साथ पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी। यूपी पुलिस ने साल 1983 से ही फरार चल रहे रघुनाथ नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया। निजी अस्पतालों की ओर से कोरोना संक्रमित के इलाज के नाम पर की जा रही लूट खसोट की शिकायतों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नर्सिंग केयर डॉक्टर विजिट और देखरेख के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया है। लखनऊ के गाजीपुर थाना में हाईकोर्ट के अधिवक्ता दिनेश चंद्र त्रिपाठी ने गायत्री प्रसाद प्रजापति और उन पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला और उसकी बेटी समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई। चुनाव आयोग मंगलवार तक कभी भी विधानसभा चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड में आ गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बिहार में चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस आज से 2 दिवसीय बिहार के दौरे पर रहेंगे। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर सीएम नीतीश से भी मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में एलजेपी और जेडीयू के बीच की तल्खियों को लेकर भी बातचीत हो सकती है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट कर जानकारी दी कि वो खराब तबीयत के कारण अभी अस्पताल में है। ऐसे में चिराग पासवान पार्टी को लेकर जो भी फैसला ले रहा है वो उसके साथ है। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि आखिर कब भारत सरकार इसे वापस पाने की योजना बना रही है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 13 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया। 13 आईपीएस में से 8 जिलों के एसपी भी शामिल हैं, जिनका तबादला किया गया है। कानपुर देहात के एसपी अनुराग वत्स को अब हरदोई का एसपी बना दिया गया, जबकि हरदोई के एसपी अमित कुमार लखनऊ में यूपी 112 का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है।
जनकपुरी पश्चिमी से बोटैनिकल गार्डन को जोड़ने वाली मेजेंटा लाइन और द्वारका नजफगढ़ के बीच ग्रे लाइन मेट्रो शुरू हो गई। आज से हर शिफ्ट में 2 घंटे की बढ़ोतरी भी की जा रही है। आज सुबह 7 से दोपहर 1 बजे और शाम को 4 से रात 10 बजे तक मेट्रो की 9 लाइनों पर 3653 चक्कर लगाएगी। 12 सितंबर यानी कि कल से सभी लाइनों पर सुबह 6 से रात 11 बजे तक मेट्रो सेवा मिलने लगेगी। मेट्रो प्रशासन का मानना है कि अभी तक का संचालन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत सही तरीके से हुआ है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला किया। सरकार ने फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने चाणक्यपुरी के संसदीय स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति रद्द कर दी। कोरोना महामारी से पहले इस स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। स्कूली बच्चों के ड्रेस बदलने पर राजस्थान सरकार ने अपनी सफाई पेश की है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ने कहा है कि अभिभावकों और कमेटी की मांग पर ही ड्रेस बदली जा रही है। दक्षिण भारत से सब्जियां और फल लेकर पहली किसान रेल दिल्ली पहुंची। गाड़ी में 332 टन फल और सब्जियां हैं। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल से बागवानी से जुड़े लोगों को फायदा होगा। उनकी उपज कम से कम बाजार में पहुंच सकेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कोरोना रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है, जिसके बाद सीएम खट्टर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कांग्रेस ने एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की कमान अधीर रंजन चौधरी को सौंपकर एक साथ 2 निशाने साधे हैं। राज्य में कांग्रेस अपनी वापसी के लिए लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि बंगाल में उसकी लड़ाई भाजपा के साथ साथ ममता बनर्जी की टीएमसी से भी है। पार्टी ने राहुल विरोधियों को भी संदेश दिया है कि उनके समर्थकों को जिम्मेदारी और महत्व मिलता रहेगा। और इसी के साथ अब एक और खबर आई है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में मनकोटे सेक्टर में मोर्टार दागे और छोटे हथियारों से फायरिंग की। कोरोना संकट के दौर में खुदकुशी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। नोएडा में पिछले 284 दिनों में 200 लोगों ने अलग अलग कारण से खुदकुशी की है। नोएडा में अप्रैल में खुदकुशी की जहां 24 घटनाएं हुई थी, तो मई में यह संख्या बढ़ के 31 तक पहुंच गई। जून के महीने में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई और इस महीने 34 लोगों ने खुदकुशी की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के एक संयुक्त अभियान में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 4 दिन की खोज के बाद आतंकवादी के शव को एक नाले से बरामद कर लिया गया। 7 सितंबर को मुठभेड़ के दौरान आतंकी के गले में गोली लगी थी। मारे गए आतंकवादी की पहचान शोपिया के अगलर निवासी अकीब लोन के रूप में हुई है और माना जा रहा है कि वह JMM से जुड़ा हुआ था। महाराष्ट्र में लगातार कम तीव्रता का भूकंप आ रहा है। आज फिर मुंबई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पहली बार संसद सदस्य लोकसभा में अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से दर्ज कराएंगे। इसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन का उपस्थिति भरने की व्यवस्था की गई है। इस मोबाइल ऐप को NIC ने डिजाइन किया है। इसके चलते सांसदों की उपस्थिति रजिस्टर को छूने या उसके संपर्क में नहीं आने के कारण उनके संक्रमित होने का खतरा कम रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में देश के कुछ राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ राज्यों में हल्की और मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में पिछले साल के मुकाबले बारिश ज्यादा दर्ज की गई, लेकिन मानसून के मौसम में लगभग 62% कम बारिश हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 96,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना मामलों का कुल आंकड़ा 45 लाख के पार चला गया। राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े के अनुसार अब तक 35,42,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 23,446 नए मामले सामने आए और इसी के साथ कुल संक्रमित संख्या 9,90,795 हो गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि रोहतक के PGI में मरीज को एक्सपायरी डेट की दवा दी गई। 31 अगस्त को मरीज ने पथरी के लिए दवा PGI से ली थी और वह दवा अगस्त 2020 में ही एक्सपायर हो गई थी।
बठिंडा पुलिस ने कार में सवार 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और तस्करों के पास से 45 किलोग्राम चूरा पोस्ट बरामद किया गया। अंबिकापुर केंद्रीय जेल में हत्या के मामले में सजा काट रहे दोषी की इलाज के दौरान मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर कैदी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। बठिंडा में मुलाजिम जत्थेबंदियों ने अपनी मांगों को लेकर डीसी दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया और कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर करने की मांग की। बिहार के शेरघाटी में जाप नेता टिक्का खान ने हमजापुर गांव में जनसंपर्क किया और कहा कि जितनी पार्टियां आई सत्ता की पुजारी रही। सुपौल में बिहार चुनाव को लेकर एसडीओपी ने बैठक ली और सभी थाना अध्यक्षों को अपने इलाके में गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए। फतेहपुर में जिला प्रशासन ने 2 होटलों को सीज कर दिया। दोनों होटल में कई लोगों के बिना आईटी के मिलने के समेत अन्य कई खामियां मिली हैं। राजद के जिला अध्यक्ष मुन्ना त्यागी ने कहा कि बिहार और केंद्र सरकार युवाओं के रोजगार छीनने के कार्य कर रही है और कहा कि अगर राजद सरकार आई तो युवाओं को रोजगार देगी। मुजफ्फरनगर में अस्पताल में घर लौट रही स्कूटी सवार युवती को अज्ञात वाहन ने जबरदस्त टक्कर मार दी। गंभीर हालत में युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जौनपुर में विवाद सुलझाने गई पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें दरोगा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। धारचूला में भारत चीन सीमा के पास रह रहे लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया और इस पहल से करीब 3000 लोगों को फायदा पहुंचेगा। साहिबगंज में दर्जनों आदिवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जल मीनार बनाते वक्त अनियमितता पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। भवानीखेड़ा में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। साहिबगंज में जितिया पर्व धूमधाम से मनाया गया। महिलाओं ने 2 दिन का उपवास रखकर अपने पति और बच्चों की लंबी उम्र की कामना की। कुशीनगर में सागौन की कीमत लकड़ी को तस्कर ले जा रहे थे, लेकिन वन विभाग ने ग्रामीणों से सूचना मिलने पर लकड़ी को बरामद कर लिया। पीलीभीत के बिलसंडा में रात होते ही दर्जनों ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन में सड़क पर दौड़ने लगते हैं, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बस्ती में भ्रष्टाचार के चलते लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पा रहा। वहीं हरैया एसडीएम ने जांच कर कार्रवाई की बात कही है। बुलंदशहर की गौशाला की हालत खस्ता है। हर तरफ गंदगी का अमार लगा हुआ है और गौशाला में 4 से 5 गौवंश खुले गड्ढे में पड़े हैं। बस्ती में किसानों की जमीन को बिना मुआवजे दिए प्रोजेक्ट मैनेजर को दिया जा रहा है, जिसके विरोध में किसानों ने डीएम और एसपी को ज्ञापन सौंपा। पश्चिम बंगाल में आज लॉकडाउन है। सिलीगुड़ी में लॉकडाउन का पालन किया गया। वहीं 12 सितंबर को लॉकडाउन हटा दिया जाएगा। शुक्रवार को कारोबार के आखिरी दिन बीएसई 24.85 अंक ऊपर 38,865 पर और निफ्टी 11,500 स्तर पर खुला। सोने की कीमत 38 रुपए गिरकर 51,364 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई और चांदी 130 रुपए बढ़कर 68,573 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। आज पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में डीजल का रेट 73 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल का रेट 81 रुपए 99 पैसे प्रति लीटर है। वॉलमार्ट ने ड्रोन द्वारा अपनी पहली डिलीवरी शुरू कर दी है। ड्रोन एक डेमो वीडियो में दिखाया कि कैसे यह खुद को जमीन पर उतारने के बजाय हवा में 80 फीट से जमीन पर पैकेज करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 27.55 लाख करदाताओं को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का टैक्स रिफंड किया है। सरकार ने गांव के लिए पोस्ट ऑफिस की 5 स्टार योजना शुरू की। आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा। बीते 60 दिनों में रिलायंस कंपनी का मार्केट कैप रोजाना औसत 7300 करोड़ रुपए बढ़ाया और रिलायंस 15 लाख करोड़ के स्तर पर पहुंचने वाली देश की इकलौती कंपनी बनी। मुकेश अंबानी के रिटेल कारोबार में अमेजॉन हिस्सा खरीद सकती है। रिलायंस ने 40% हिस्सेदारी खरीदने का ऑफर दिया। अब सरकारी बैंक भी डोर स्टेप फाइनेंशियल सर्विस देंगे और 1 अक्टूबर से ये योजना शुरू होगी। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार बचाने के लिए ट्रंप प्रशासन से बायट डांस बातचीत कर रहा है। 15 सितंबर से बैन लगना है।
दुनिया भर में कोरोना संक्रमित की संख्या 2.80 करोड़ के पार हो गई, जबकि मरने वालों की संख्या 9.08 लाख से ज्यादा हो गई। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए ब्लास्ट के बाद एक बार फिर से बेरूत पोर्ट के ड्यूटी फ्री जोन में धुएं का एक गुबार देखा गया और इस धमाके की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। यूएस इंडिया काउंटर टेररिज्म ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप में अमेरिका और भारत ने पाकिस्तान से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि उसके नियंत्रण वाले किसी भी क्षेत्र का आतंकवादी हमलों के लिए उपयोग न किया जाए। एक शुरुआती अनुमान की तुलना में बिल्लियों में कोरोना संक्रमण के मामले अधिक हैं। चीन के वुहान में हाल ही में किए गए एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ। ईरान ने अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक में तनाव के बीच हॉर्मुज के रणनीतिक क्षेत्र के पास 3 युद्ध अभ्यास शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने कुलभूषण मामले में भारतीय वकील नियुक्त करने से फिर से एक बार इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कहा कि इसके लिए हमें अपने स्थानीय कानूनों में संशोधन करना होगा, जो कि संभव नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से कहा है कि द्वीप चौकी के निर्माण के लिए वॉशिंगटन की ओर से काली सूची में डाल दी गई चीनी कंपनियों के साथ सौदे पर पुनर्विचार करें। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अमेरिका, चीन और भारत जैसे देशों के लिए कार्बन तटस्थता और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों का उत्सर्जन कम करना बहुत जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लताड़ लगाई। शांति की समिति फोरम में चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों और महिलाओं से बर्ताव को लेकर खरी खोटी सुनाई। कोरोना वायरस के बीच संयुक्त राष्ट्र ने चिताया है कि इस महामारी ने भेदभाव और अन्य मानव अधिकार उल्लंघनों को बढ़ा दिया है। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे ने शिवानी दांडेकर को करारा जवाब दिया। मुझे टीवी एक्ट्रेस होने पर गर्व है, ऐसा कहा। कंगना की कश्मीरी हिंदुओं पर फिल्म बनाने की घोषणा का फिल्म मेकर अशोक पंडित ने स्वागत किया। कहा कि भीगा हुआ इंसान बारिश से डरता नहीं है। 1 अक्टूबर को सलमान खान बिना ऑडियंस के बिग बॉस 14 का ग्रैंड प्रीमियर शूट करेंगे और फिल्म राधे की शूटिंग भी महबूब स्टूडियो में शुरू होगी। बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म टाइगर 3 होगी। फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट 200 से 225 करोड़ रुपए तक हो सकती है। साराभाई वर्सेस साराभाई फेम राजेश कुमार कोरोना मुक्त हुए। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर मजेदार अंदाज में फैंस को जानकारी दी। आज इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का पहला वनडे मैच है। इंग्लैंड के पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार तीसरी सीरीज जीतने का मौका है। बीसीसीआई की एंटी करप्शन यूनिट के 8 मेंबर्स दुबई पहुंचे। खिलाड़ियों की काउंसलिंग फिजिकल नहीं, वीडियो मीडियम से होगी। महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि दुनिया के बेस्ट फाइटर प्लेन का बेस्ट पायलट मिले, इससे हमारी मारक क्षमता में और इजाफा होगा। शाहरुख खान की टीम सीपीएल 2020 चैंपियन बनी। किंग खान ने अनूठे अंदाज में टीम को बधाई दी। 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले रोनाल्डो दुनिया के दूसरे फुटबॉलर बने। नेशनल कैंप में स्वीडन के खिलाफ 2 गोल कर पुर्तगाल को जिताया। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।